ये जो भाई बहन आज मंच पे बैठे हैं, ये बताने के लिए बैठे हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार की वजह से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ये बताने के लिए बैठे हैं कि कैसे योजना का लाभ सीधे इनके घर तक पहुंचा है। और ये उदाहरण है, ऐसी बहने भाई कहीं और भी बैठे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दिया है, तो इसमें वो भाई बहन के जिनको मिला है। और अभी हमने इसमें उज्ज्वला नहीं जोड़ा है। हमने जिन हमारे भाई बहनों को नागरिकता मिली है, या जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, या जिनको प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत उनके मकान की रजिस्ट्री हुई है, ऐसे किसी भाई बहन को इसमें, स्वनिधि वालों को इसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये चारों हमारे वहाँ माननीय प्रधानमंत्री के सामने सम्मान ले चुके हैं। लेकिन आज हमने उन भाई बहनों को बुलाया है जो दिल्ली का चेहरा है, दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिल्ली को जीते हैं और ये अपने मुख से बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके अपनी अपनी बात रखें। तो अनुज कुमार राठौर साहब, मैं सभी भाइयों को नमस्कार मेरी तरफ से। जब से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम दिल्ली में 20 साल से ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और दिल्ली की सरकार जब दिल्ली की सत्ता में आई थी, हम लोगों से बहुत सारे वादे किए गए थे, तुमको हम ये देंगे, बहुत सारे उन्होंने ऐसे बताए थे जिससे हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन उन्होंने हमारे जीवन के सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हम सारे ड्राइवर 1 लाख ऑटो रिक्शा दिल्ली शहर में है और 3 लाख ड्राइवर होंगे दिल्ली में। मोदी जी ने जो योजनाएं, गरीब जन कल्याण योजनाएं निकाली है, हर गरीब को अन्न का जो राशन मिल रहा है, बहुत सारे जो रोजगार आज हम लोग कर रहे हैं, अपने घर से बाहर से आए, बिहार से, यूपी से दिल्ली में रोटी कमाने आए हैं, तो उनकी जो योजनाएं हैं उनका हमें भरपूर लाभ मिला है। और हमारे बच्चे जो आज पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते, तो मोदी जी की जो शिक्षा की नीति है उससे हमारे बच्चे आज खुद का, हमारा बच्चा BMS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो आज उनकी योजनाओं के तहत अपने परिवार का अच्छी तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने हमारे देश में जो एक टेक्नोलॉजी की जो लहर आई है, हर गरीब आदमी के जो हाथ में मोबाइल है, हमें मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें आज जो अपने जीवन में ये उद्धार मिला है कि आज हम ऑनलाइन हर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज ओला उबर चला के या और तरीके से जो हम देश में अपने बिजनेस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तो दिल्ली सरकार के पास जाते हैं कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी लाके हम लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं मोदी जी को। धन्यवाद। क्योंकि सभी लोगों को बोलना है तो मेरा अनुरोध सभी साथियों से रहेगा कि छोटे में अपनी बात रखें। मैं बुला रहा हूँ श्री राम जी, ये भी ऑटो चालक है, हमारे भाई हैं, बताइए राम जी। मेरा नाम श्री राम है सर, मैं जुमला पाठशाला है। मुद्रा योजना के तहत मोदी जी की गारंटी में मुझे पंजाब नेशनल बैंक से मोदी जी की गारंटी पे फुल फाइनेंस में गारंटी, उसी से मैं अपने परिवार का जीवन रखता हूँ। अब देखिए कितनी सरलता से उन्होंने बताया, मोदी जी की गारंटी पर मुझे बैंक से फाइनेंस मिला और उससे मैंने ऑटो खरीदा और मेरे जीवन का पालन पोषण हो रहा है। ये है सही मायने में अंत्योदय योजना। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ नरेंद्र, आप सफाई सेनानी हैं, कहाँ है नरेंद्र भाई? अच्छा नहीं है तो
अब मैं अनुरोध करूंगा एक मिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे बलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ और बड़े सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और दिल्ली में हमारे दो छोटे यूनिट्स भी हैं। थोड़े सालों से हमारे को बहुत दिक्कत आ रही थी फाइनेंसिंग में, कोलैटरल्स के अंदर। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी जिसके अंदर हमने बोला कि हमारे को जो हमारे जो फाइनेंशियल रोटेशन है और कोलैटरल्स है वो हमारे को गवर्नमेंट उसके अंदर हमें बेनिफिट्स दे। अभी पीछे ही आपने पढ़ा होगा कि एक छोटा सा लॉ लागू कर दिया गया कि जिससे कि एमएसएमई के पेमेंट 45 दिन में नहीं करते वो उसकी जो अगले साल की जो आईडी है उस पर वो जुड़ जाएगा जो प्रॉब्लम और व्हाटएवर वे इट इज एट। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि हमारे जो फाइनेंसेस की रोटेशन खुद ब खुद इंप्रूव कर रही। अब लोगों को एक डर हो गया है कि हमें छोटे व्यापारियों को भी जो स्मॉल एंटरप्राइज में आते हैं 10 करोड़ के लागत से मशीन लगी हुई है, 5-10 करोड़ की टर्नओवर है, 20 करोड़ की टर्नओवर है, एटलीस्ट हमारा फाइनेंसेस का रोटेशन अच्छा होने के कारण हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है और हमारा सस्टेनेंस इंडस्ट्री में बनता रहेगा और अच्छा रहेगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर जी को जिन्होंने हमारी बात सुनी और एटलीस्ट एक छोटा सा भैग खड़ा किया कि एक पेमेंट जो है वो शेड्यूल तरीके से आनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो छोटे को दे रहा है या छोटा छोटे को दे रहा है। जब एक व्यापार का साइकिल बनता है और पेमेंट टर्म बनती है तो उसमें सबका फायदा होता है। एक छोटा सा ही मैंने उदाहरण दिया जो कि हमारे इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा राहुल सेठ, वो भी एक स्टार्टअप चलाते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना अनुभव रखें। तो मैं प्रोफेशनली जो है टैक्स प्रोफेशनल भी हूँ। क्वालिफिकेशन वाइज मेरा आई एम अ ग्रेजुएट इन फाइनेंस एंड टैक्सेस और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। आनंदपुर में मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मैंने तो दोनों नजरिए से देखा है और जो एक एक्ट जो है जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है वो है जीएसटी। तो सर जीएसटी आने से पहले जो था बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारे फियर्स थे, जैसे आज भी काफी सारे एक्ट्स को लेकर के बनाए जाते हैं कि जीएसटी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपने कंप्लायंसेस ही पूरे नहीं कर पाएंगे और उनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, जीएसटी ऑफिसर्स आपकी मार्केट में घूमते रहेंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली आपको शट करना पड़ेगा। तो पिछले 7 साल ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं जीएसटी को और ये 7 सालों में ना तो मैंने 7 बार भी सुना कभी कोई जीएसटी ऑफिसर आपकी मार्केट में है, ना मैंने कभी ऐसा सुना है कि किसी छोटे व्यापारी का बिजनेस जीएसटी की वजह से बंद हुआ। तो ये तो जस्ट एक सिंगल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस अजीत जी ने भी अभी एक्सप्लेन करा कि कैसे एमएसएमईज के लिए बेनिफिट्स मोदी गवर्नमेंट से मिले हैं। तो इस तरह बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और जो ये फियर्स जिन रूमर्स क्रिएट किए जाते हैं मार्केट में कि ये एक्ट आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सिर्फ डराने वाली बातें हैं। इन रियलिटी जीएसटी एक सामने एग्जांपल है कि 7 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो भी ट्रेडर कम्युनिटीज में है या बिजनेस में है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, वो जानते हैं कि इस बात से रिलेट कर सकते होंगे अपने आप को कि किस तरह जीएसटी से बेनिफिट्स हुए हैं। थैंक यू। हमारी बहन है शालिनी रहमान जो एक एनजीओ चलाती हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं शालिनी अली और एनजीओ में काम करती हूँ। एनजीओ है और मैं अकेली नहीं चलती हूँ, मेरे साथ मेरी बहनें भी आई हैं जो देश भर से आई हैं सिर्फ दिल्ली में ये गुहार लगाने के लिए कि मोदी जी ने बहनों का साथ दिया है। तलाकशुदा बहनों के साथ हम काम करते हैं, चाहे वो जयपुर में रेशमा हुसैन जी हैं, चाहे वो आसिफा अली हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में शमीम बानो में, सारी बहनें उत्तराखंड में सीमा जागीर में, हम सब बहनों के लिए काम करते हैं और मोदी जी ने बहनों के लिए विस्तृत घर बनवाए हैं, 12,50,000 शौचालय बनाए हैं जो अब तक हमें अनफॉर्चुनेटली दिल्ली सरकार की वजह से कराया है। और दिल्ली में काम करते हुए एनजीओ के थ्रू हम अपनी बहनों को सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं। जो नीतियां
मोदी जी ने लाए हैं बहनों के लिए, उनकी हम जानकारी देते हैं और उन्हीं के तहत हम बहनों को सक्षम बनाते हैं। हम यही चाहेंगे सभी लोग इन बातों पे जरूर ध्यान दें। हमारी एक बहन है गीता देवी, वो अपने अनुभव और किस तरह मोदी सरकार के चलते धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उस पर अपनी बात रखें। हेलो, मेरा नाम गीता है। मैं डीएमसी के सब कर्मचारियों को नमस्ते करती हूँ और आप यहाँ सब बैठे हो सबको। हम 2004 में लगे कच्चे पैरों में घिसड़ रहे थे, कोई हमें पूछ नहीं रहा था। मोदी जी आए तब हम रेगुलर हुए और मोदी जी ने हमें परमानेंट करा। पहले 7,000 में गुजारा था, फिर 15 हुए और आज 30,000 है। तो हमारी रसोई में भी हमें अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को मिल रहा है। मोदी जी धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए इतने सोचा। हमारे एक मित्र हैं सचिन, युवा हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। युवाओं के जीवन में क्या परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है अन्य समाजों में, उस पर अपनी बात रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। सबसे पहले तो मैं भारत माँ की जय कहना चाहूँगा और एनडीएमसी में हम वर्क करते हैं। काफ़ी देर पहले से मतलब 12,000 रुपये में ऐसे घर चलाना पड़ रहा था। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत परेशान थे लोग। फिर तो 3 तारीख 2023 को अमित शाह जी ने हमें परमानेंट किया, जिससे जीवन में सुधार आया। और हम तहे दिल से वाल्मीकि समाज पूरा उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है, मोदी जी का और भारत सरकार पार्टी का धन्यवाद। अब अंत में अच्छा, जसवंत सिंह जी जो ई रिक्शा चलाते हैं वो अपना अनुभव रखेंगे। नमस्कार सभी आदरणीय मेरे बड़े भाई बहन, मीडिया कर्मी, अध्यक्ष महोदय दिल्ली प्रदेश, सभी को मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध करके नमस्कार। महोदय जी, मैं ई रिक्शा चलाने से पहले नौकरी किया करता था और नौकरी के से जो पैसा मिलता था उससे मेरे घर का भरण पोषण होना असंभव था। जब ई रिक्शा हमने खरीदा और उससे पहले ई रिक्शे में कोई नंबर प्लेट नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर ई रिक्शा रोड पे आया था, तो एक जनहित याचिका के कारण हाई कोर्ट ने उस ई रिक्शे को बैन कर दिया। उस ई रिक्शे को गाइडलाइन के अंदर लाने के लिए अनुज शर्मा जी, भारत सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री अपने नितिन गडकरी जी, हम जब हाईकोर्ट से केस हार गए 2 नंबर चैम्बर से, तो हम सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति जी के पास गए, राष्ट्रपति जी से मंजूरी लाए। उसके बाद इस ई रिक्शे को मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इसका नंबर मिला। उसके बाद आज जो भी ई रिक्शा चला रहा है वो लाइसेंस, उसका इंश्योरेंस सारे सिस्टम से चल रहा है। और जब से ये गाड़ी चली है हम लोगों का अपना भरण पोषण, मेरे जैसे कई गरीब भाई हैं, सभी लोगों का घर का दिनचर्या अच्छी तरह चल रहा है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, खाने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, हॉस्पिटल है, कई चीज हैं। बिना पैसे का आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी सरकार का। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा देश हित की बात करती है, जो देश हित की बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। हर चुनाव में एक मुद्दा होता है, नकली वोट डाले जाते हैं और उसमें एक समाज अपनी रीति का लाभ उठाने का प्रयास करता है, अपनी महिलाओं को भी गलत काम करने के लिए उकसाता है। मगर हमारे साथ एक ऐसी बहन है आज
जो जन जागृति का काम कर रही हैं, वो अपने समाज से भी कह रही हैं, अपनी बहनों से भी कह रही हैं कि वोट डालते हुए अपना चेहरा खोल के जाएं। ऐसी शबाना रहमान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली से, देश से अपनी बात कहें। जी शुक्रिया। मैं मुस्लिम समाज से हूँ और मुस्लिम बहनों के बीच में रहती हूँ। मेरा ये मानना है कि जब हम इस देश में रहते हैं, इस देश के बाशिंदा हैं और जब हम यहाँ पर रह करके अपनी जो भी पहचान के लिए जो भी चीज़ हम बनवाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आई कार्ड हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, तो जब हम ये सब बनवाते हैं तो उसमें हमारा चेहरा खुला हुआ होता है, उसमें हमारी अपनी पहचान दी जाती है। तो जब हम वोट देने के लिए जाते हैं और वो वोट हम दे रहे हैं, हमारी पहचान के साथ उसको मिलाने का अगर कोई कदम उठाया जाता है, उसकी प्रामाणिकता दिखाई जाती है, तो मेरे ख्याल से इस देश के बाशिंदाओं के ऊपर जो बाकी जितनी भी बहनें हैं या महिलाएं हैं, उन पर भी ये चीज़ अपनाया जाता है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है जो हम मुस्लिम बहनों पर किया जा रहा है। मेरा बस ये मानना है कि जब भी हम वहाँ पे वोट देने जा रहे हैं या कुछ भी काम करने जा रहे हैं, वहाँ अपनी पहचान बताने के लिए कि ये मैं ही हूँ, ये बताने के लिए, ये प्रामाणिकता इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें अपना फेस दिखाना पड़ता है, अपनी सूरत दिखा करके पहचान दी जाती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मजहब में पर्दे का चलन है, हिजाब का चलन है, हम जरा सामने आने में झेलती हैं और हमारी बहनें बिल्कुल इस मामले में थोड़ा सा पीछे रहती हैं। तो बस थोड़ा उनका ये एक जेब मैंने वहाँ समाज में रखता महसूस किया है कि ये काम जो है कोई महिला द्वारा किया जाता है तो उनको कुछ भी परेशानी नहीं रहती, और ये चीज़ हमारी सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती भी है। तो हम यहाँ इस देश के बाशिंदा हैं और हमें अपना चेहरा खोल करके बिल्कुल जाने में, अपना वोट देने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है और न होती है और ना होगी। बस मैं ये बात करना चाहती हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस सारा जो चुनाव प्रचार रहा है उसका एक छोटा सा सार आपके सामने रखें। बड़ा लंबा प्रचार रहा, 2 मार्च को कैंडिडेट आए थे, तब से अब तक लगभग 83 दिन का ये सफर रहा है। बहुत लंबा सफर रहा है। अध्यक्ष जी ने इसमें बहुत मेहनत की है, सभी प्रत्याशियों ने, पार्टी नेताओं ने बहुत मेहनत की है। अध्यक्ष जी उसको फाइनल करेंगे। देखिए, अभी जैसे इस बहन ने बताया, जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, वोटर आई कार्ड बनवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तब भी तो हमें चेहरा दिखाना पड़ता है। तो दिल्ली में बोगस वोटिंग ना हो, फेयर चुनाव हो, निष्पक्षता से हो, इसको लेकर हमने कल एक चिट्ठी सीओ को लिखी है और हमने भी इसमें यही डिमांड की थी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड क्रॉस चेकिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ गुटका फ्लैग वोटर्स एट एवरी पोलिंग स्टेशन एज पर ECI रूल। ये रूल्स में लिखा हुआ है। एंड आल्सो हमने जो इनकी बहन ने बात की वो भी लिखी है उसमें। एंड आल्सो फॉर द प्रेजेंस ऑफ एटिट्यूड वुमेन पोलिंग ऑफिसर, महिलाएं होनी चाहिए। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाली जो भी बहन है, जो भी महिला है, वो एक आइडेंटिटी, अपना जो ID कार्ड है वो लेकर आ रही है, उससे मैच करता है और निष्पक्ष चुनाव इसको लेकर इसका प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। हमने तो सिर्फ उनको का काम याद दिलाया है कि आप इस काम को निष्पक्षता से करें, वुमेन ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट करें ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। और पूरे चुनाव में मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने समय निकालकर दिल्ली के चुनावी रण में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 रैली की, माननीय गृह मंत्री जी ने सभा की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोड शो भी किया, सभा भी की, उसके साथ नितिन गडकरी जी और हमारे कई केंद्रीय मंत्री जयशंकर जी और स्मृति ईरानी जी आज भी रोड शो कर रही हैं, पीयूष गोयल जी और ऐसे कई सारे, माननीय हरदीप सिंह पुरी जी, अर्जुन मेघवाल जी और कई सारे हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव जी हूँ या भजन लाल जी राजस्थान के, पुष्कर गांधी जी ने तो पूरा समय दिल्ली को दिया, वो भी हमारे देवेंद्र फडणवीस कल दिल्ली में थे। तो ऐसे कई केंद्रीय नेताओं ने, कई सांसदों ने पूरा समय अपना चुनाव में दिया और हम सब की एक ही कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक ही तो लक्ष्य लिया कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा और माननीय मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, तो पन्ना प्रमुख है, हमारे बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पालक है, शक्ति केंद्र का प्रमुख है, मंडल का पदाधिकारी है, मंडल का अध्यक्ष है, जिले के पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलजुल कर इस चुनाव को हमने पूरी गति के साथ, शिद्दत के साथ लड़ने की कोशिश की। और अभी 25 तारीख को हम सब मिलकर इसको भी सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें हम जीतने में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।